में नए साल की रैली पूरी तरह से फेल होती हुई दिखाई दी है। कल जिस प्रकार से आपने देखा कि शुक्रवार के दिन बाज़ार अच्छी खासी रैली दिखाता हुआ नज़र आया। बाज़ार कहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था और कहां पहुंचता हुआ दिखाई दिया। बाज़ार 23,750 से पहुंचकर 24,000 के लगभग जाता हुआ दिखाई दिया। 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली थी। उसके बाद आज भी बाज़ार खुलने के साथ तो पॉजिटिव देखने को मिला, लेकिन उसके बाद भारतीय बाज़ारों में गिरावट के इंडिकेशन नहीं आते हुए दिखाई दिए। बाज़ार 24,000 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि बाज़ार 24,000 के लेवलों पे नहीं टिका तो फिर बाज़ार में एक अच्छी खासी सेलिंग का मूड माहौल आगे भी देखने को मिल सकता है। और सोमवार को ये देखना है कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से किस प्रकार के इंडिकेशंस मिलते हुए दिखाई देते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों का मूड माहौल अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ से भी कुछ ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। जब से फेड की पॉलिसी आती हुई दिखाई दी है, जेरोम पवेल ने इस बार 2 रेट कट के संकेत जैसे ही दिए, भारतीय बाज़ारों के साथ पूरी दुनिया के बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। अमेरिकी बाज़ारों में भी ज़बरदस्त मूड माहौल देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद भारतीय बाज़ार ऊपरी लेवलों पर टिक ही नहीं पा रहे थे। फिर से भारतीय बाज़ारों में सेलिंग देखने को मिली। 23,500 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखाई दिए, लेकिन वहाँ से ज़बरदस्त रिकवरी का मूड माहौल पिछले 2 से 3 सेशन में आपको देखने को मिल रहा है। अब ये यदि तेज़ी है जो है और तेज़ी में बढ़नी है तो आपको 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, और हो सकता है कि भारतीय बाज़ारों में 24,200 की क्लोजिंग ऊपर आने के बाद 24,500 24,800 तक के लेवल्स में देखने को मिले तो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बैंक निफ्टी की तरफ से भी बात करें तो बैंक निफ्टी का मूड माहौल भी बिगड़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कहाँ पे HDFC बैंक की बातें हो रही थी 2,000 से ऊपर जाने की, लेकिन आज वो रैली पूरी तरह से फेल होती हुई दिखाई दी है। HDFC बैंक में करीब 2.5% तक की गिरावट, ICICI बैंक भी लगभग 2% तक की गिरावट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। उधर रिलायंस की बात करें तो 1% की तेज़ी रिलायंस में भी देखने को आज मिली है। सेंसेक्स में करीब 550 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में 550 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी में भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो ये संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जब तक बाज़ार 24,000 का लेवल होल्ड किए हुए हैं तब तक कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन यदि 24,000 का हाल्ट जो है तोड़ देता है बाज़ार, तो बाज़ार के लिए वो दिक्कतें बढ़ती हुई और नज़र आ सकती है। तो आपको नज़र रखनी है बाज़ार पे कि बाज़ार में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिले। हो सकता है बाज़ार थोड़े दिनों कंसोलिडेशन की स्थिति में भी जा सकता है, और यदि बाज़ार कंसोलिडेशन का मूड माहौल बनाता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र नहीं आएगी। उधर भारतीय बाज़ारों की तरफ से बात करें तो नीचे के जो सपोर्ट जोन है, वो पहला सपोर्ट जोन होगा 24,950 का, 24,870 का और 24,600 का, 23,600 का। तो ये यदि सपोर्ट जोन टूटते हैं तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों में बढ़ेगी, वरना भारतीय बाज़ारों के लिए कोई भी नेगेटिव ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। FIH की तरफ से भी ज़्यादा कुछ मूड माहौल देखने को मिल नहीं रहा है। सेलिंग का मूड माहौल ही वहाँ से देखने को मिल रहा है। जब तक वहाँ से बाइंग नहीं आएगी तब तक भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रैली आनी नहीं है। बहुत दिनों बाद कल भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी रैली का मूड माहौल FIH की तरफ से देखने को मिला, लेकिन अब देखना ये है कि ये कितने दिनों तक FIH बाइंग करते हैं। यदि अब बाइंग का जो आंकड़ा तेज़ी से बढ़ता है तो फिर भारतीय बाज़ारों में एक रैली की बड़ी संभावनाएं देखने को मिल सकती है, और यदि रैली आती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी देकर जाएगी। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।